कहने वाला था कि सर कुछ रहेगा तो बताइए, क्योंकि मेरा तब हाथ में फ्रैक्चर हो रखा था और वो ठीक ही हुआ था। तो उनका ख्याल आया जहन में, उनसे पहले भी एक बार बात हुई थी, तो मैंने उनको फ़ोन करने के लिए सोचा ही था कि वो उस दिन मुझे मिल गए। तो मैंने उन्हें बोल दिया कि सर, जनरली ऐसा होता नहीं मैं किसी को बोलूं, बट उन्होंने सामने से मुझे काफ़ी कुछ कहा था, तो मैंने उन्हें कह दिया कि सर अब कुछ रहेगा तो मुझे बताइए। 2 दिन के बाद उनके ऑफिस से मुझे कॉल आया, एंड देन मुझे पता चला कि कैमियो है। तो मैंने कहा सर कैमियो तो मतलब उनकी टीम को ही मैंने बोला कि कैमियोज में करता नहीं हूँ, ये बहुत मुश्किल होगा ये। तो उन्होंने बोला एक बार सुन तो लो, एक बार देख लो, फिर बाकी आगे आपको करना हो तो मैंने सुना, मैंने कैरेक्टर सुना, फिर उसके बाद मैं बैठा, उसके बाद मैंने सारे पैरामीटर देखे तो सब में प्लस ही था मामला, कहीं माइनस था नहीं। कैरेक्टर बहुत अच्छा, चीज़ें बहुत अच्छी, प्रोडक्शन अच्छा, लेजेंडरी शो, और राजन सर का शो। तो मेरे लिए ऐसा हो गया कि बहुत मुश्किल उसमें फंस गया था। सो फिर उसके बाद मैंने सोचा कि नहीं यार, ठीक है। मेरी वाइफ से बात हुई, फिर उन लोगों ने उन्होंने बोला कि एक बार लेट्स गिव इट अ ट्राई, कैमियो नहीं किया तो क्या फ़र्क पड़ता है, करके देखो, पता चल जाएगा करना है आगे कि नहीं। और ये रिश्ता में करोगे तो ज़्यादा अच्छा है ना। देन आई केम ऑन बोर्ड। मैंने सर को बोला कि चलो ठीक है सर, आप जो भी, फिर सर का ही फ़ोन आ गया एक्चुअली मुझे। उन्होंने बात की तो फिर मैं कुछ बोल ही नहीं पाया। मैंने बोला ठीक है सर, मैं कर रहा हूँ, आप बस आदेश कीजिए। बस उसके बाद चीज़ें चालू हो गई और क्या। जैसे कि आपने बताया कि आप कैजुअल काम नहीं करते थे इससे पहले, तो हम्म। इस किरदार में आपको क्या इतना एक्साइटिंग लगा कि आपने इस रोल के लिए हाथ दिया? यार एक्साइटिंग ये था कि एक तो ये ऐसा कैरेक्टर है जो मेरे कैरेक्टर से ऑलमोस्ट 60-70% के आसपास सिमिलर है। सो मुझे प्ले करने के लिए ज़्यादा मुश्किल होगी नहीं। दूसरी चीज़, इस तरह का किरदार किए हुए मुझे काफ़ी टाइम हो गया स्क्रीन में। तो ऑलमोस्ट 5 साल 6 साल हो गए इस तरह का किरदार किए। मिटेगी लक्ष्मण रेखा के बाद इस तरह का कोई कैरेक्टर मैंने किया नहीं। सो मेरे लिए ये था कि यार 6-7 साल के बाद ऐसा कुछ कर रहा हूँ वापस, तो आज अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा, ऑडियंस के लिए भी एक रिफ्रेशिंग चीज़ हो जाएगी। तो वही सोच कर मैंने लिया। एंड अगला सवाल मेरा ये है कि कैसा फील होता है आपको, इतना लेजेंडरी शो है, 10-15 साल से भी ज़्यादा हो गया चलते हुए, इसका पार्ट होना, क्या एक्साइटमेंट मतलब रहता मुझे सच बताऊं तो तब मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ये रिश्ता क्या कहलाता है, क्या है, इतना बड़ा है, कितना क्या चीज़ है। मैंने इतना सुना था कि हाँ इतना बड़ा शो है, चीज़ें हैं, वो जानते ही थे हम, राजन सर को भी मैं जानता था थी। लेकिन जब आप ऑन बोर्ड आए और जब 5 दिन के अंदर इतना रिस्पॉन्स आया और 1 महीने के अंदर आपके कैरेक्टर को इतना प्यार मिला है, तो उससे बहुत बड़ा डिफरेंस मुझे समझ में आया कि यार ये कोई आम चीज़ नहीं है। ये आपने मैंने जितने भी शोज़ किए उसमें सबसे डिफरेंट यही था कि 5 दिन में एक्सेप्टेंस, और 1 महीने में इतना प्यार मुझे किसी शो में नहीं मिला। सो दैट्स व्हाट मेक्स ये रिश्ता क्या कहलाता है वेरी डिफरेंट। है? जैसे कि आपने बताया कि आपने और भी काफ़ी ज़्यादा शो कर चुके हैं, तो राजन जी के साथ काम करने का आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, मतलब मुझे लगता है कि सब सॉर्टेड है, सारी चीज़ें बहुत क्लियर हैं। तो राइटिंग पे बहुत काम करते हैं वो लोग अपने कैरेक्टर्स को बनाने में, चीज़ों को करने में। तो मुझे लगता है कि और क्या चाहिए एक एक्टर को अगर आपको अच्छी परफॉर्मेंस करने को मिल जाए। एंड कितना मुश्किल होता है एज एन एक्टर डेली आपको है ना इमोशनल रोल रेगुलर करना है, एंड ऑडियंस में वो एक्साइटमेंट फिर भी बनाए रखना कितना मुश्किल है डेली शो? यार बहुत मुश्किल होता है डेली सोप में कंटिन्यूस उस तरह का काम करना। आप, बहुत बार ऐसा होता है कि 100% नहीं दे पाते, क्योंकि बैक टू बैक बहुत कुछ चल रहा होता है, और उसमें सब कुछ करना देना ये पॉसिबल नहीं होता। अब उसके अंदर जब आप ऑलमोस्ट 80% 90% भी दे देते हो, तो वो भी मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। बिकॉज 18-18 19 सीन एक दिन में परफॉर्म करना ये अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और अगर 80% इंटेंसिटी के साथ भी कर लिया, जिसमें हर में 80% नहीं होती, कुछ में 100 भी होगा, कुछ में 80 भी होगा, सो आई थिंक इट्स अ गुड अचीवमेंट। एंड आपकी बॉन्डिंग कैसी है अभी को स्टार के साथ? आपका फेवरेट को स्टार कौन है इससे? फेवरेट को स्टार मेरे अनीता जी हैं, जिनके साथ मुझे बहुत अच्छा लगता है हैंग आउट करना भी, बैठना भी, उनके साथ बातें करना भी, उनके स्टोरीज़ भी सुनना, उनके साथ काफ़ी सारी गपशप करना, वो सब अच्छा लगता है। और डेफिनेटली मेरे सीन्स ज़्यादा अभीरा के साथ ही हैं, तो उनके साथ भी अच्छा मेरा बॉन्ड है। और स्पेशली काम को लेके प्रोफेशनल बॉन्ड ज़्यादा है, बातचीत हमारी बहुत कम हुई है। तो बट शी इज़ अ वेरी हार्ड वर्किंग, आई रिस्पेक्ट हर इन दैट। एंड आपका ऑफ कैमरा कोई मेमोरेबल मोमेंट जो आप शेयर करना चाहेंगे, कैसा हुआ
ऑफ कैमरा, यार ऑफ कैमरा यार वहाँ पर ना बहुत सारे डॉग्स हैं सेट पे, तो मुझे नहीं मालूम था कि वहाँ पे मतलब राजन सर का डॉग्स को लेके इतना प्रेम है कि वो सीन करते टाइम पे कई बार बिल्ली वगैरह या डॉग वगैरह वो एकदम से शुरू में मेरी आदत जब नहीं थी तो एक बार कुछ जंप करके मेरे ऊपर आ गया था और वो वैसा कुछ हुआ था, तो वो मोमेंट पे मुझे लगा कि यार अच्छा ये होता है यहाँ पे, ये मेरे लिए नया है। सो टॉकिंग अबाउट अगला आप क्या एम कर रहे हैं, क्या ऐसा कुछ रोल है जो आप करना चाहेंगे फ्यूचर में, जो आपने किया? यार अब ना मैंने वो सोचना बंद कर दिया कि मैं ये नहीं किया ये करना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि जो आता है उसमें से अगर मेरे पास प्रिविलेज रही मैं चुन पाया तो उनमें से ही मैं कुछ डिसाइड करूँगा, क्योंकि अनएक्सप्लोर्ड तो इतनी सारी चीज़ें हैं कि आप कुछ भी कर लो। सुपर हीरो मुझे एक्सप्लोर करना है कि सुपर हीरो वाला कुछ ऐसा रोल हो जो आप एक्सप्लोर कर सको। देन फिर कुछ ग्रे शेड्स होते हैं जिनको आप एक्सप्लोर करना चाहते हो, जहाँ पे ऐसा एक डार्क साइड इंसान का जो साइकोलॉजिकल जो थ्रिलर्स होते हैं उस तरह की चीज़ें हैं, जैसे काल भैरव था, इस तरह का कोई साइकोलॉजिकल थ्रिलर हो तो वो उस तरह की कुछ चीज़ें एक्सप्लोर करने में और भी मज़ा आएगा। वैम्पायर्स हो गए, तो मुझे फैसिनेट करती है सारी चीज़ें, स्पेस को लेके कुछ हो तो वो सब। एंड फाइनली आपके फैंस के लिए ये रिश्ता क्या कहलाते हैं, लोगों के लिए, फैंस जो आपको पसंद कर रहे हैं उनके लिए कोई मैसेज? उनके लिए यही मैसेज कि यार आप लोग बड़े कमाल हो। पहली चीज़ तो मैंने इतनी पावरफुल ऑडियंस जो है वो पहली बार देखी है, और मैं ये बोलता हूँ कि आप लोगों की बहुत सारी जिम्मेदारी है कि जब आप इतने इमोशनली कनेक्टेड हैं तो आप लोग जो अपने सेलिब्रिटीज़ हैं उनको जब इतना प्यार देते हैं, इतना सारा सम्मान देते हैं, तो जो डिसरेस्पेक्ट वाली चीज़ें या जो फालतू के कमेंट्स ये आते हैं तो उनको रिप्लाई आप ही लोग दे दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। मुझे लगता है कि आप लोगों का उतना तो होल्ड है चीज़ों में, और जिस तरह से आप लोगों ने इस शो को स्पेशली इतना स्पेशल बनाया है वो कमाल है बस। तो आप सब लोगों को थैंक यू उसके लिए, और यही बोलूँगा, यू गाइस आर अमेजिंग। रैपिड फायर है। जी। सबसे पहले आपने, अगर आपको अपने रोल के बारे में एक वर्ड में डिस्क्राइब करना हो तो क्या कहेंगे इस रोल को आपने एक वर्ड में डिस्क्राइब करना हो? इम्पॉसिबल। टी और कॉफी? कॉफ़ी। फेवरेट को स्टार जनरली? बाप रे बहुत मुश्किल है। प्रीति चौधरी, सांची, एंड आई थिंक अभी तो दो ही नाम याद है, चारू, ये तीन लोग, ये भी नेक्स्ट रोल। ऑल ऑफ दैम। इफ नॉट एक्टर व्हाट यू वुड बी? आई डोंट, कुछ अगर आपको लगता हो कि एक्टर नहीं होते क्या इसी फील्ड में होता कहीं ना कहीं, कुछ प्रोड्यूसर होता, डायरेक्टर होता, या कुछ इस तरह की चीज़ का। डोंट। कोई ऐसा फैन जो आपको मिले? फैन मोमेंट बहुत सारे हुए। हिमाचल में आई वॉज देयर, so I was surrounded by 50 people, especially girls. Then Trimbakeshwar, I had similar kind of moment जहाँ पे शिव जी के दर्शन छोड़ के लोग मुझे पकड़ने लगे थे, तो मुझे वो एकदम से ऐसा हो गया था कि यार ये क्या है। सो दोज काइंड ऑफ मोमेंट। योर फेवरेट बॉलीवुड मूवी? वीर ज़ारा हाल फिलहाल में, जो पिछले 20 साल में फेवरेट है वो तो वीर ज़ारा ही है। कोई आपकी ऐसी आदत जो आपके दोस्त आपको टीज करते हो काफी, या उन्हें दिक्कत होती हो वो आदत से, या अच्छी आदत भी हो सकती है? मैं थोड़ा ज़्यादा कर देता हूँ सब चीज़ों के लिए, मतलब आई गो बियॉन्ड द लाइन, आई क्रॉस द लाइन, आई सपोर्ट पीपल बियॉन्ड, मतलब मैं दोस्ती बहुत अच्छे से निभाता हूँ तो इसके लिए मेरे को गालियाँ पड़ती हैं। और आपका फेवरेट क्रिकेटर? फेवरेट क्रिकेटर मेरा दो तीन हैं, स्पेशली राहुल द्रविड़ मेरे फेवरेट हुआ करते थे। करंट फेवरेट में जो है महेंद्र सिंह धोनी, जो भी ऑलमोस्ट रिटायर हो गए अभी। अभी हाल फिलहाल में फेवरेट बनना बाकी है कोई जो एक्चुअली में वो कर पाए, क्योंकि मैंने वो लीग के क्रिकेट देखे कि अभी वाले तक मेरे को कोई उस तरह का कुछ इंस्पायर या कुछ कर सके। विराट कोहली इज़ डेफिनेटली वन ऑफ देम, बट उनके अलावा अभी हाल फिलहाल में कोई।
मतलब वो स्टाइल थोड़ा सा मिसिंग लगता है मुझे। युवराज की जो स्टाइल हुआ करती थी, सौरभ दा की जो स्टाइल हुआ करती थी, अनिल कुंबले, सो मैं उस एरा का थोड़ा ज़्यादा फ़ैन हूँ। हरभजन सिंह, जहाँ पे एक एक एक्शन में जो है ना वो कुछ बात थी। अभी सब कुछ थोड़ा सा प्लेन सिंपल लगता है। मे बी इतना एक्सपोजर हो गया उसका इस वजह से भी, बट आई एम मच मोर इन दैट एरा। अभी भी शायद मैं वही हूँ। एंड फाइनली आपका फेवरेट फूड जो आप खाते हैं कि कभी भी खिला दो खाना। इंडियन फूड यार, माँ के हाथ का खाना, अभी हाल फिलहाल जो है वाइफ के हाथ का खाना, तो ये मेरा फेवरेट है। वो कुछ भी बनाए, वो जो भी बनाती है वो कमाल बनाती है। तो थैंक यू सो मच।